हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म लगभग 4000 साल पहले इराक के बाबुल शहर में हुआ। उस समय का समाज शिर्क, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। उनके पिता आजर एक मूर्तिकार थे जो मूर्तियां बनाकर बेचते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही एक अलग सोच रखने वाले थे। उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया और हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते थे। वह देखते थे कि उनके आसपास के लोग उन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं जिन्हें उनके पिता अपने हाथों से बनाते थे। उनके मन में सवाल उठता, कैसे ये मूर्तियां जिन्हें इंसान बनाते हैं इंसान का भला कर सकती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत छोटी उम्र से ही इस ब्रह्मांड के असली रचयिता की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने आसमान, चांद और सूरज को देखकर सोचा कि शायद इनमें से कोई सच्चा रब हो। एक रात उन्होंने आसमान में चमकते हुए एक सितारे को देखा और कहा, शायद यह मेरा रब है। लेकिन जब वह सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा, डूब जाने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने चांद को देखा और कहा, यह बड़ा और चमकीला है, शायद यह मेरा रब हो। लेकिन जब चांद भी डूब गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरा रब मुझे रास्ता ना दिखाए तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर उन्होंने सूरज को देखा और कहा, यह तो सबसे बड़ा और चमकीला है, शायद यही मेरा रब हो। लेकिन जब सूरज भी अस्त हो गया तो उन्होंने समझ लिया कि यह सब अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। लेकिन सच्चा रब वह है जो हमेशा कायम रहे। उन्होंने ऐलान किया, मैं उस रब की ओर अपनी पूरी आत्मा के साथ झुकता हूं जिसने आसमानों और जमीन को बनाया है। मैं मूर्ति पूजा करने वालों में से नहीं हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता और समाज के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वे उन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न बोल सकती हैं और न ही किसी की मदद कर सकती हैं। एक दिन जब लोग एक बड़े त्योहार के लिए बाहर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में गए। वहां बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई थीं। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस लौटे और मूर्तियों को टूटा हुआ पाया तो वे चिल्लाने लगे, यह किसने किया? उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक किया और उनसे पूछा, क्या तुमने हमारी मूर्तियों के साथ यह किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम इस बड़ी मूर्ति ने किया होगा, उसी से पूछ लो। लोग बोले, तुम जानते हो कि ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं और ना सुन सकती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर आप ऐसी मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं जो आपकी मदद तक नहीं कर सकती? यह सुनकर लोग गुस्से में भर गए और उन्हें सजा देने का फैसला किया। लोगों ने राजा निमरूद से शिकायत की, जो खुद को भगवान मानता था। निमरूद ने आदेश दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया जाए। उन्होंने एक विशाल आग तैयार की। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें आसमान छू रही थीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मशीन के जरिए आग में फेंका गया। जैसे ही उन्हें आग में डाला गया, उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कहा, हस्बुनल्लाह व निमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे अच्छा मददगार है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती का जरिया बन जा। आग ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह देखकर लोग हैरान रह गए। राजा निमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। उसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। निमरूद ने कहा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और उसने एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो सूरज को पूरब से पश्चिम की बजाय पश्चिम से पूरब उगाकर दिखाओ। निमरूद यह सुनकर चुप हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब अल्लाह ने उन्हें अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया, मैंने सपना देखा है कि मुझे तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, आप वही कीजिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब वह कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर एक मेढ़ा भेजा
और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उसे कुर्बान करवा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में काबा की तामीर की। यह वही पवित्र स्थान है जिसकी तरफ मुसलमान नमाज के लिए रुख करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का खिताब दिया गया। उनकी ज़िंदगी हर इंसान के लिए एक मिसाल है। उनकी मौत के बाद भी उनका पैगाम जिंदा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का में हुआ था और उनका परिवार कुरैश कबीले से था, जो मक्का का एक प्रमुख कबीला था। वह एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार से थे और उनके पिता का नाम खत्ताब था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से ही शारीरिक रूप से मजबूत और तेज तर्रार थे और बचपन में उनका रुझान युद्ध और शक्ति में था। उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी ध्यान दिया गया था और वह लिखना पढ़ना जानते थे, जो उस समय सामान्य नहीं था। वह एक समय में इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। उनका दिल इस्लाम के खिलाफ भरा हुआ था और वह मुसलमानों को अत्याचार और परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वह हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े थे और उनके अनुयायियों का उत्पीड़न करते थे। उनका मानना था कि इस्लाम मक्का के पारंपरिक रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा की संस्कृति को समाप्त कर देगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पहले के जीवन में बहुत कठोर और क्रूर थे। वह एक ताकतवर योद्धा थे और उनका रूप और आवाज बहुत प्रभावशाली थी। उनका जड़ता और अहंकार इस हद तक था कि वह इस्लाम के खिलाफ न केवल शब्दों से बल्कि हिंसा से भी काम लेते थे। वह इस्लाम को एक खतरे के रूप में देखते थे और इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी असहिष्णुता और क्रूरता के बावजूद उन्हें हमेशा लगता था कि वह सही हैं और जो भी वह कर रहे हैं वह उनके कबीले और उनके समाज के भले के लिए है। इस्लाम का सामना करने के लिए उन्होंने एक दिन हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने का इरादा किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तौबा, पश्चाताप, यह एक अद्भुत घटना है जो न केवल हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जीवन में बल्कि इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। एक दिन वह इस्लाम को खत्म करने के उद्देश्य से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करने के लिए निकले। रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वह कहां जा रहे हैं। जब हजरत उमर ने बताया तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन और बहनोई पहले ही मुसलमान हो चुके हैं। यह बात सुनकर हजरत उमर बहुत गुस्से में आए और वह सीधे अपनी बहन के घर की ओर रवाना हो गए। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन और उनके बहनोई कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने गुस्से में आकर उन पर हमला किया, लेकिन जब उनकी बहन ने कुरान की कुछ आयतें सुनाई तो उनकी सारी क्रूरता शांत हो गई। उनकी बहन ने कहा, हम इस्लाम को अपना चुके हैं और हमें कोई डर नहीं है। हजरत उमर के दिल में एक अजीब बदलाव आया और वह खुद को सही रास्ते पर लाने का संकल्प लेने लगे। उनका दिल बदल चुका था और उन्होंने महसूस किया कि वह सच्चाई से दूर थे। इस परिवर्तन के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुरंत हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का फैसला किया। वह यह सोचते हुए गए कि अगर उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर अपना दिल साफ करेंगे। वह मुसलमानों से मिले और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका स्वागत किया। हजरत उमर ने तौबा की और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यह घटना न केवल हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का मोड़ था, बल्कि इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि इसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के महानतम खलीफा बने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का खलीफा बनना, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को अपना लिया और इसके बाद वह इस्लाम के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में से एक बने। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का देहांत हुआ तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा चुना गया। खलीफा बनने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की शक्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने कई प्रमुख सैन्य अभियानों की योजना बनाई और इस्लाम का साम्राज्य व्यापक रूप से फैल गया।
उनकी नीति और न्यायपूर्ण शासन ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। वह हमेशा गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के लिए खड़ा रहते थे। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का शासन कड़ी नीतियों और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का जीवन उनके न्याय, ईमानदारी और स्पष्टता का उदाहरण था। उनके समय में उन्होंने कई सुधार किए और समाज को एक नया दिशा दी। उनका मानना था कि शासन सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए है। उनके न्याय का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब एक महिला ने उनके खिलाफ न्याय के लिए शिकायत की और उन्होंने खुद पर लगे किसी भी आरोप को बिना किसी डर के स्वीकार किया। एक और घटना में उन्होंने एक आदमी को मदीना में दूध की एक पंक्ति से मिलने के बाद उसकी संपत्ति को और उसे न्याय दिलवाने के लिए आदेश दिया। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की शहादत एक और महत्वपूर्ण और दुखद घटना थी। वह एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे जब एक व्यक्ति जिसने पहले से उनकी हत्या करने की योजना बनाई थी ने उन्हें छुरी से हमला किया। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह अपनी शहादत के समय भी इस्लाम के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। उन्होंने अपनी शहादत के समय कहा, अगर अल्लाह मुझे अपनी रहमत से अपना स्थान दे तो मैं खुश हूं। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का जीवन इस्लाम के इतिहास में एक स्थायी प्रभाव छोड़ गया। उनके द्वारा किए गए सुधारों और उनके न्यायपूर्ण शासन को हमेशा याद किया जाएगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईमान, संघर्ष और ईश्वर के प्रति समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदल सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है।